नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है अपने छोटे से चैनल में। हमारे आज हम लोग पढ़ेंगे कैलेंडर। कैलेंडर में देख सकते हैं कि आज ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है रीजनिंग का कि कैलेंडर जो है हर एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कोई भी स्कूलिंग एग्जाम में, उसमें ये इससे चैप्टर, इससे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। आपको सबसे बेस्ट ये टॉपिक कैलेंडर। कैलेंडर में आपको ये जानने को मिलेगा, सबसे पहला बात कि हम इसका ट्रिक आपको एकदम ऑन टर्म्स, ऑन टिप्स में आपको याद करवा देंगे कि आप कभी भूलिएगा ही नहीं। और कोई भी क्वेश्चन जो है आप इजिली वे में इसको सॉल्व कर सकते हैं। इजिली वे में कोई भी क्वेश्चन जो है आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कैलेंडर में आप देख सकते हैं कि कैलेंडर जो है कुछ क्वेश्चन है इसमें। उससे पहले बात बता दूं कि सिंपल ईयर और लीप ईयर इसमें क्वेश्चन आता है। कैलेंडर में सिंपल ईयर और लीप ईयर का क्वेश्चन आता है। सिंपल ईयर मींस साधारण वर्ष, लीप ईयर जो है 366 दिन का होता है और सिंपल ईयर जो है 365 दिन का होता है। चलिए भगवान का नाम लेकर के इसको स्टार्ट करते हैं कैलेंडर को। ये देखिए आप लोग के सामने जो है कुछ क्वेश्चन है। मेरी आवाज जा रही है? सही सही दिख रहा है? कुछ क्वेश्चन है, आप लोग कलम कॉपी लेकर के बैठिएगा मेरे क्लास में और आप लोग का सिर्फ ध्यान बोर्ड पर रहना चाहिए। मेरा बात ध्यान से सुनिए। आप लोग जानते हैं, स्कूलिंग पीरियड में पढ़े होंगे कि जनवरी फरवरी 12 मंथ का जो है 12 मंथ का 1 ईयर होता है। तो आप लोग स्कूलिंग में पढ़े होंगे कि जनवरी फरवरी जो है ये हो गया, हर ईयर में ये सब आते हैं और ये जनवरी का कोड लिखा हुआ है। आप लोग देखिएगा, ये कोड लिखा हुआ है कुछ। इस कोड में जो है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये कोड है। इस कोड को जो है आप लोग सिंपल शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। जनवरी का कोड जे है, फरवरी का कोड एफ है, मार्च का कोड एम है, अप्रैल का कोड ये है, मई का कोड एम है। इस टाइप से ये कोड सब लिखा हुआ है इसमें। और इसमें सिंपल ईयर का कोड लिखा हुआ और लीप ईयर का कोड लिखा हुआ है। ये कोड जो है आपको कैसे याद करना है। आप लोग सोचते होंगे कि कैसे सर इसको याद होगा, इतना बड़ा कोड है कैसे याद होगा। आप लोग पैनिक नहीं हुई है, ध्यान से देखिए इसको। सिंपल ईयर जो है 144 025 036 146 नॉर्मल वे में लिखा हुआ है। याद करने का तरीका है, ये 12 का स्क्वायर है 144, 0 5 का स्क्वायर है 0, 3 6 का स्क्वायर है 36, 12 का स्क्वायर प्लस 2 है 146। ठीक है, इतना बात तो क्लियर है। अब देखिए लीप ईयर। लीप ईयर में सिर्फ एक कम करना है। किसमें एक कम करना है? जनवरी और फरवरी में। जिस ईयर में 365 दिन का साल होगा, लीप ईयर होगा, उसमें जनवरी का कोड में एक कम कर देंगे 0 हो जाएगा, फरवरी के कोड में एक कम कर देंगे 4 से एक कम कर देंगे 3 हो जाएगा। ये सब तो क्लियर है। ये इतना चीज जो है आप लोग को समझना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस चीज को नोट कीजिए और मेरे साथ 2-3 बार 10 बार रिपीट कीजिए। आपको अपने टंग पर आ जाएगा, याद हो जाएगा आप लोग को ऑन टंग। 144 025 036 146 10 बार रिपीट कीजिए। 144 025 036 146। ये समझ गए? यहां पर देखिए डे का कोड है। संडे का कोड हो गया 1, मंडे का कोड हो गया 2, ट्यूसडे का कोड हो गया 3, वेडनेसडे का कोड हो गया 4, थर्सडे का कोड हो गया 5, फ्राइडे का कोड हो गया 6, अगेन सैटरडे जो है 0 हो गया, सैटरडे 0 हो गया। संडे टू फ्राइडे सीरीज में चल जाएगा 1 2 3 4 6 तक, लेकिन सैटरडे को 0 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है बात। अब देखिए हर मंथ में 28 दिन होता है। सिर्फ फरवरी में 28 दिन होता है, बाद बाकी जनवरी फरवरी ये सब जो है 31 का दिन होता है। तो इस सबको जो है आप अगर नोट कीजिएगा तो समय लगेगा, एग्जाम क्वेश्चन अटेंड करने में टाइम लगेगा। हम आपके सामने लेके आए बहुत छोटा सा ट्रिक कि अब मिनटों में सेकंडों में ये जो है इस डेट का जो है आप डे निकाल सके। यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हाट डे विल बी ऑन 17 फरवरी 1949। 17 फरवरी 1949 को कौन सा दिन होगा? आप लोग बताइएगा कैसे हल कीजिएगा। आप लोग हल करके देखिए कि कैसे हल कीजिएगा। अगर हल नहीं कर पाइएगा तो मेरा ट्रिक देखिए। आप लोग बहुत सारे टीचर से पढ़े होंगे, लेकिन ये ट्रिक देखिए, आप लोग को बहुत इजी लगेगा और समझ में भी आपको आ जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, 17 को जो है 7 से भाग करेंगे। 7 से इसलिए भाग करेंगे कि हर दिन
7 दिन पर वो डे रिपीट होता है। जैसे आज मंडे है, 7 दिन के बाद मंडे आएगा। ट्यूसडे है, 7 दिन के बाद ट्यूसडे आएगा। वेडनेसडे है, 7 दिन के बाद वेडनेसडे आएगा। हर दिन अपने 7 दिन के बाद रिपीट होता है। ये बात मैं फिर से बोल रहा हूं, हर 7 दिन पर वो डे रिपीट करता है, इसीलिए मैं 7 से इसको भाग करूंगा। और 7 से भाग करने के बाद बच्चों जान लीजिए, 7 से भाग करने के बाद हमको इसका रिमाइंडर चाहिए, मतलब शेषफल चाहिए। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। जैसे 17 को 7 से भाग करेंगे तो 7 दूना 14, रिमाइंडर 3, यहाँ पर 3 लिखेंगे। फरवरी का कोड 4, फरवरी का कोड क्या है 4। अब पूछिएगा आप लोग कि सर फरवरी का कोड कैसे आप लिए 4 इसलिए लिए कि फरवरी जो है 1949 में फरवरी ये सिंपल ईयर आता है। सिंपल ईयर क्यों सर? सिंपल ईयर इसलिए इसको हम 4 से भाग करके देखेंगे। अगर पूरा पूरा कट गया तब ये लीप ईयर कहलाएगा, पूरा पूरा नहीं कटा तो ये सिंपल ईयर है। क्या आप देख सकते हैं कि पूरा पूरा कटा है? नहीं कटा। ये यहाँ पर रिमाइंडर कितना आया है? 1 आया है। तो हम इसको बोलेंगे एकदम ये सिंपल ईयर है। सिंपल ईयर मतलब 365 दिन का। सिंपल ईयर मीन्स 28 दिन का इसका ये फरवरी होगा। तो हम 28 को छोड़ देंगे, हम यहाँ पे इसका कोड उठाएंगे। सिंपल ईयर का कोड हमने लिखा है 4, तो 4 लिखा है तो 4 जो है यहाँ पर हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। सिंपल ईयर का जो फरवरी का कोड है 4 वो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। अब 1949 को फिर 7 से भाग करेंगे। 7 से भाग करने के बाद पूरा पूरा कट जाएगा। 7 से भाग करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, लेकिन हमको क्या चाहिए? रिमाइंडर चाहिए, जो आपको मैंने बोला होगा। रिमाइंडर चाहिए तो हम 7 से भाग कर देंगे और यहाँ पर रिमाइंडर लिखेंगे 0 लिखने के बाद प्लस में करेंगे, इसका कोसेंट लेंगे। कोसेंट अब बोलिएगा सर आप तो रिमाइंडर बोल रहे थे। 3 स्टेप में रिमाइंडर जरूर लेंगे, लेकिन लास्ट स्टेप में हम लेंगे कोसेंट मतलब भागफल। अब इसको हम भागफल कैसे लेंगे? तो 49 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद जो मेरा आएगा कोसेंट भागफल वो हम यहाँ पर लिखेंगे। सबको मैंने फिर से मैं बता रहा हूं और आप लोग का ध्यान से बोर्ड पर आना चाहिए। ध्यान से देखिए, हम सभी चीज को, सभी 3 स्टेप को हम 7 से डिवाइड करेंगे। पहला स्टेप 17 को 7 से डिवाइड किए, रिमाइंडर लिया। फरवरी का कोड लिया, कैसे जानेंगे? 49 को देख करके 49 कट गया 4 से तो ये लीप ईयर है, नहीं कटा तो ये सिंपल ईयर है। सिंपल ईयर का कोड लिखेंगे फरवरी का 4। फिर 49 को 7 से भाग करेंगे। 7 से भाग करने का रिमाइंडर लेंगे। रिमाइंडर कितना आएगा? 0। उसके बाद 4 से भाग करेंगे। 4 से लास्ट में 4 से फोर्थ स्टेप 4 से भाग करना है। फोर्थ स्टेप क्या है? 4 से भाग करना है 49 को। 49 को 4 से भाग करेंगे और इसका क्या लेंगे? भागफल लेंगे, मतलब कोसेंट लेंगे 12। इस सब को ऐड करेंगे। अब आप लोग ऐड करके देखिए, 12 जमा 4 16, 16 जमा 3 19। 19 को हम यहाँ लिखेंगे, 19 भागा 7 करेंगे। 7 से 19 को भाग करेंगे तो हम अभी क्या लेंगे? रिमाइंडर लेंगे। रिमाइंडर मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग के दिमाग में भी ये फिट हो जाना चाहिए कि रिमाइंडर बोल रहा हूँ। 19 को 7 से भाग करेंगे कितना आएगा? आप लोग बताइए प्लीज। 19 को 7 से भाग करेंगे तो हम लोग 7 दूना 14, 14, 7 2 जा 14। रिमाइंडर मेरा कितना आएगा? 5। हम यहाँ 5 लिख देंगे। अब यहाँ पर ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अब ये हम 5 जो आएगा मेरे पास आंसर, ये 5 को हम देखेंगे कि 5 जो है किसका ये कोड है? 5 है थर्सडे का कोड, तो मेरा डे कहलाएगा थर्सडे। यहाँ तक क्लियर है? एक बार आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। क्लियर है? अब एक और बात बताना चाहेंगे, बहुत मजेदार बात है कि सर आप लोग को जानने में इंटरेस्ट होगा कि सर ये तो बता दिया, 1949 में बता दिया, एक चीज और बता देते हैं, ट्रिक है ये कि हर 20 का मल्टीपल 20, 40, 60, 80, 100 है कि नहीं है वो बात का बात है। 20 का जो भी मल्टीपल है वो आपको लीप ईयर कहलाएगा। 20, 40, 60, 80 ये सब लीप ईयर है। अब आप पूछिएगा कि सर हमको नहीं पता है 20 और 40 के बीच में कैसे मालूम करेंगे? तो बच्चों ये जान लीजिए कि 20 में +4 करेंगे 24 हो गया, वो लीप ईयर कहलाएगा। फिर 4 ऐड करेंगे 28 हो जाएगा, वो लीप ईयर है। फिर 28 में 4 ऐड कर देंगे तो वो लीप ईयर कहलाएगा 42। तो ऐसे जानकारी करके आप 20 में निकाल सकते हैं। 4 ऐड कीजिएगा, आप लोग को निकालने में इजिली होगा, आप लोग को समझ में अभी आएगा। इतना तक क्लियर है?
क्लियर है तो कमेंट कीजिए क्लियर है। चलिए अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, स्टेप को देख लीजिए। और ये संडे मंडे जो लिखा हुआ है ये आप लोग जो है इसको नोट कर लीजिएगा कि संडे का कोड 1 हो गया, मंडे का 2, ट्यूसडे का 3, वेडनेसडे का 4, थर्सडे का 5, फ्राइडे का 6, सैटरडे का अगेन 0। सिर्फ 1 to 6 संडे टू फ्राइडे आपको याद करना है, सैटरडे का ऑलरेडी 0 है, ठीक है। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं 1 44 0 25 0 36 1 46। आप लोग 10 बार रिपीट कीजिएगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा। आप लोग याद करने की जरूरत नहीं, ये सब छोटा मोटा चीज है। ये सब जो है ये सब भी याद कीजिएगा तो आप क्या चीज है स्टूडेंट, अभी तो बहुत चीज बचा होगा याद करने के लिए। ये सब कुछ नहीं है, ये सब आप जो है अपने टंग पर अपने टिप्स पर आपको याद रखना होगा, जैसे याद रखिए। लेकिन आपको हम सिंपल वे में बता दें, इसको रिपीट करना है, रिपीट जैसे ही कीजिएगा आपको याद हो जाएगा। 1 44 फिर से बोलिए, आप लोग अपने मुंह में बोलिए, वहीं पर बैठे बैठे बोलिए 1 44 0 25 0 36 1 46। ये आपका कोड हो गया। सिर्फ जनवरी और फरवरी में लीप ईयर में चेंज होगा, एक कम कर दीजिएगा, बाद बाकी लीप ईयर में जो भी सीरीज चल रहा है सब सेम रहेगा। आप लोग देख सकते हैं जनवरी फरवरी के अलावा जो भी सीरीज है सब सेम रहेगा। ये सब क्लियर है, आगे बढ़े, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे हमने आपको स्टेप बताया है उसी स्टेप के अनुसार जो है यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इस पर आप ध्यान दीजिए कि डेट मंथ ईयर ये चीज होता है। एग्जाम में आपसे पूछेगा एग्जामिनर कि आप पहले क्या कीजिएगा, स्टेप फर्स्ट लिखा हुआ डिवाइड डेट बाय 7 एंड टेक रिमाइंडर। 3 बार रिमाइंडर लेना है, लास्ट में क्वोशेंट लेना है। 3 बार रिमाइंडर, लास्ट में क्वोशेंट, 3 बार रिमाइंडर, लास्ट में क्वोशेंट। अब देखिए फर्स्ट स्टेप डिवाइड डेट बाय 7 एंड टेक रिमाइंडर, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप मंथ कोड। थर्ड स्टेप डिवाइड लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर बाय 7, यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, मैंने लिखा हुआ है 7 एंड टेक रिमाइंडर। फिर रिमाइंडर, रिमाइंडर मंथ कोड, रिमाइंडर। मंथ कोड कैसे, लीप ईयर होगा तो 4 से डिवाइड करेंगे, पूरा पूरा कट गया तो लीप ईयर, नहीं कटा तो सिंपल ईयर। फिर फोर्थ में देखेंगे स्टेप में डिवाइड लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर बाय 4, 4 से डिवाइड करेंगे लास्ट 2 डिजिट एंड टेक कोसेंट भागफल। यहाँ तक क्लियर है। हम हट जाते हैं थोड़ा, आप लोग इसको ऐड कर लीजिए, इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए अब ये आगे यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो है क्या ये लिखा हुआ है, ये मंथ का कोड लिखा हुआ है, ये सब चीज लिखा हुआ है। इसको कैसे देखना है, कैसे समझना है, आप कैसे इसको देख रहे हैं, एक बार इसको नोट कीजिए अपने अपने इसमें समझिए थोड़ा कि क्या लिखा हुआ है इसमें। आप लोग देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि व्हाट डे विल बी ऑन 23 मार्च 1931। 23 मार्च 1931 को कौन सा दिन होगा। आप लोग जानते हैं, आप लोग को समझाया भी गया है कि पहले हम क्या करेंगे, इसको 23 को 7 से भाग करेंगे और क्या लेंगे, रिमाइंडर। 23 को 7 से भाग करेंगे और क्या लेंगे, रिमाइंडर। क्या लेंगे, रिमाइंडर। 7 से 7 या 21, 2 बचा रिमाइंडर, यहाँ 2 डाल दिए। मार्च का कोड, मार्च का कोड क्या है, 4 4 4 4। मार्च का कोड क्या है, 4। आदमी गुजरता है तो 4 लोग लेके जाते हैं उसको, तो मार्च का कोड क्या हो जाएगा, 4 4 4 मीन्स 4। आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं, जब गुजरता है आदमी तो अपने साथ कितने लोग उसको ले जाते हैं, उसके साथ 4 लोग उसको ले जाते हैं, तो यहाँ पर कोड 4 हो गया। अब 1931, 31 क्या है, लीप ईयर या सिंपल ईयर है, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, पूरा पूरा कट गया तो लीप ईयर, नहीं कटा तो सिंपल ईयर। तो क्या पूरा पूरा कट रहा है, नहीं कट रहा है तो सिंपल ईयर है, सिंपल ईयर है। तो सिंपल ईयर में ऑब्वियसली सिंपल ईयर का कोड 4 है। हम जनवरी फरवरी में चेक करेंगे ना कि लीप ईयर है कि नहीं है, ये तो मार्च है, मार्च का कोड है 4, तो 4 का यहाँ पे 4 लिख दिए मार्च कोड। अब 31 को 7 से भाग करेंगे, 31 को 7 से भाग करेंगे, आगे स्टेप बढ़ेंगे थर्ड स्टेप में, तो 31 को 7 से भाग करेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि 7 या 21, 7 चौका 28, 28 कितना आ गया रिमाइंडर, रिमाइंडर में आ गया 3। ठीक है, यहां तक आवाज आ रही है मेरी, आप लोग कमेंट कीजिए, आवाज आ रही है मेरी। अब देखिए साफ साफ दिख रहा है आप लोग को। अब देखिए कि यहाँ पर जो है मार्च का कोड कितना हो गया, ये सॉरी 31 का कोड, 31 का जो है डिवाइड करके रिमाइंडर कितना आ गया, सेसफल 3 आ गया। अब हम इसको 4 से भाग करेंगे, 31 को
4 से भाग करेंगे, 31 को 4 से भाग करेंगे, 31 को लास्ट प्रोसीजर स्टेप 4, 31 को 4 से भाग करेंगे। 4 से भाग करने के बाद हमको क्या चाहिए, हमको क्या चाहिए, कोसेंट चाहिए। कोसेंट मतलब भागफल। भागफल कितना हो गया 7, इस सबको जमा करेंगे, इस सबको जोड़ेंगे। 7 जमा 3 10, 10 जमा 4 14, 14 जमा 2 16, 16 को 7 से भाग करेंगे। 7 से भाग करने पर क्या मिलेगा, रिमाइंडर लेंगे। 7 से भाग करेंगे तो क्या मिलेगा, रिमाइंडर लेंगे। 7 से भाग करने के बाद हमको रिमाइंडर मिलेगा। रिमाइंडर कितना आएगा, 7 दूना 14, रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा रिमाइंडर। अब 2 हम बोलिएगा कि सर 2 आ गया, अब क्या करें, आपको अब कोड देखना है, लास्ट प्रोसेस हो गया। अब इसको कोड देखेंगे, सेकेंड का 2 का कोड क्या हो जाएगा, बोलिए 2 का कोड क्या है, यहाँ पर मंडे है, तो मंडे यहाँ पर हम लिख देंगे, इसका आंसर हो गया। आज के लिए इतना ही है, और आपको अगर ज्यादा जानना है तो इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें आप हमसे जुड़िएगा, उस आपको हम करवाएंगे। ये चीज आप कोड एक बार ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए 10 बार 20 बार, जितना बार हो प्रैक्टिस कीजिए अलग डेट पर। इसी डेट पर आपको, इसी कोड पर आपको आगे बढ़ेगा। अगर आपको प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और आने वाले नेक्स्ट वीडियो में जो है और इसके आगे हम क्वेश्चन आपसे करवाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।